अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एग स्टिक या फिर एग फिंगर्स की रेसिपी। इसकी मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट लगी हुई थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ नए अंदाज भी शेयर करूँगी। वैसे तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैंने इसको और भी ज़्यादा टेस्टी करने के लिए कुछ वेरिएंट्स किए हैं। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं, जिनको हमने बाउल के अंदर डाल लिया है। अब आप इसके अंदर चाहें तो नमक और काली मिर्चें ऐड करने के बाद आप इसको स्टीम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स जो भी घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, 2 कलर्स में ली है। आप एक भी ले सकते हैं या दोनों को स्किप कर सकते हैं। आप ग्रीन अनियन ले सकते हैं, कैरेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जितनी भी वेजिटेबल्स ऐड करनी हो बिल्कुल छोटे छोटे करके ऐड करना है, ताकि आपकी शेप भी ख़राब नहीं हो और अच्छे से हमारे मज़ेदार से एग स्टिक्स भी बन जाएँ। तो मेरे पास कुछ ऑलिव्स भी पड़े हुए थे घर में, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए, क्योंकि ऑलिव्स जो है वो बहुत पसंद है हमें। अगर आप लोग के पास मशरूम्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दोनों को हमने छोटा छोटा करके ही ऐड करना है सारी चीज़ों को। तो हमने इसको भी चॉप कर लिया, ये भी ऐड कर दिए हैं। कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम क्वांटिटी में नमक ऐड किया है, और यहाँ पे हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, दूध ऐड करेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून। इससे बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा हमारा एग बन के तैयार होगा, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ मिला के ली है आधा कप। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये बहुत मज़े की चीज़ है। आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चीज़ नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने ऐड कर दी। बस इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये हमारा जो अमेज़ा है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको स्टीम देते हैं। स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक पैन लिया है, तो ये मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, थोड़ा सा मतलब स्क्वायर शेप में होना चाहिए ताकि पीसेस आराम से निकल जाएं। आप ग्लास का भी ले सकते हैं या आप सर्कल में भी ले सकते हैं, गोल किसी भी पैन या थाली में आप इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ग्रीस करें ताकि एग जो है वो आसानी से बाहर आ जाए। और यहाँ पे जो मैंने एग का सारा मिक्सचर है वो ऐड कर दिया है। आपको जिस तरह से पीसेस करना है आप उस तरह के पैन में इसको रख दें। अब हमने इस पैन को स्टीम देनी है, तो किस तरह से, तो मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर पानी को थोड़ा सा रख दिया है फ्लेम पे, और इसके ऊपर हमने एक वायर रैक रख दिया है ताकि मैं पैन को इसके ऊपर आसानी से रख सकूं। लेकिन अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप कोई भी प्लेट को उल्टा करके रख दें, या कोई भी चीज़ आपके पास हो स्टील में वो आप इसको उल्टा करके रख दें, और उसके ऊपर आपने इस तरह से पैन रखना है। पानी इतना ऐड करना है कि वो पैन को टच ना करे। टच होगा तो फिर आपका जो मिक्सचर है वो जल भी सकता है और ना आसानी से निकलेगा भी नहीं। तो पानी को हमने बॉयल नहीं करना, सिर्फ हमने स्टीम देनी है 25 मिनट के लिए। 25 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना। देखिए पानी बॉईल हो रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, तो यही हमें चाहिए। अब देखें, आप चेक कर लें कि एग जो है वो अच्छी तरह से पक गए हैं, तो अब आपने इसको डीमोल्ड कर लेना है। डीमोल्ड करने के लिए आपने साइड से नाइफ़ को थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि ये आसानी से निकल जाए, और इसको 5 मिनट एटलीस्ट रख देना है ताकि इसकी जितनी भी थोड़ी स्टीम है, बहुत गर्म होगा तो आपने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना वरना ये टूट जाएगा। थोड़ा सा इसको फर्म होने दें, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, इसको हम प्लेट के अंदर उल्टा कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर से टैप टैप कर लेंगे किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और टैप करने के बाद मुझसे गलती हुई कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गई, और मैंने जिस तरह से हम केक के पीसेस करते हैं इसी तरह से हमने इसके पीसेस कर लिए, तो आप भी इसी तरह से कर लिएगा। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो फ्लावर लेना है। इसके अंदर हम कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे इसको एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल देने के लिए। तो सॉल्ट ऐड करेंगे 2 से 3 पिंच, और 2 से 3 पिंच ही कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही हमने यहाँ पे इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ऑरिगेनो ऐड किया है। तकरीबन ये भी 3 से 4 चुटकी ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये सीजनिंग डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको बिल्कुल साइड पर रख देना है। यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा लिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आप डबल कोटिंग करें तो आप 2 अदद अंडे लें। मैं यहाँ पे सिंगल कोटिंग करूँगी क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी। तो इसको भी फेंट के हम साइड में रख लेंगे।
साथ ही हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो कि मेरे होममेड है। आपको ये आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिए हैं। तो तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं, अंडी भी तैयार है, मैदा भी, और जो हमने ब्रेड क्रम्स निकाले हैं वो तो रेडीमेड ही हैं। तो बस अब हम अपना स्टिक्स जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो एक स्टिक लेनी है एग की, और आपने इसको पहले मैदे में कोट करना है, देन फिर आपने इसको एग में कोट करना है, फिर आप इसको वापस से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो यहाँ तक मैं ये प्रोसेस करूँगी, लेकिन अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद दोबारा से एग में करके दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ये इतना मज़े का भी नहीं लगेगा। तो आप लोग मेरी तरह भी कर सकते हैं। इसको दोबारा से हमने उसमें डाल दिया है। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करने के बाद जो है आपकी एक एग स्टिक जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। एग फिंगर भी कह सकते हैं आप। इसकी शेप जो है वो अपनी पसंद से काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से इस सेम प्रोसेस को लेते हुए सारी एग फिंगर्स जो है वो तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो वापस से इसको अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्ब में कोट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ओवर हो जाएगा और इतना मज़े का भी नहीं लगेगा। हैवी नहीं करना चाहते हम, तो हम इसी तरह से सारी तैयार कर लेंगे जिस तरह से मैंने कर ली है। अब आप चाहें तो इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए, और जब चाहें आप लोग चाय के साथ इसको फ्राई कर लें और इन्जॉय करें। बहुत ज़बरदस्त और एक हल्का फुल्का सा स्नैक तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, मेहमान आए आप उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं तो अभी इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि आपने जो भी ब्रेड क्रम्स वाली चीज़ आपने बनानी है आपने फ़ौरन से लगाने के बाद फ्राई नहीं करना। इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऑयल में डालते ही ये बिल्कुल फैल जाता है, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है आधे घंटे बाद, और मैं इसको रखूँगी ऑयल में। ऑयल जो है वो मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, तो मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल, और शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई मत कीजिएगा। इतना फ्राई करें कि ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं कर दिएगा। तो जब दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी और फिर सर्व करके आपको दिखाऊँगी। टेस्ट आप लोग जब ट्राई करेंगे तो बताएँगे कि कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारे जो कलर है वो अच्छी तरह से आ गया है। एग स्टिक्स जो हैं वो बनके तैयार हो गई हैं। मैंने कम अंडों की बनाई थी क्योंकि मुझे सिर्फ एक टाइम के लिए बनानी थी। अगर आप लोग चाहें तो बड़े बड़े बैचेस में भी बना सकते हैं। कोई मेहमान आ रहा है तो क्वांटिटी को आप डबल करके उसी हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इसको सर्व करें केचप के साथ, कोई भी डिप के साथ। अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे फीडबैक दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।